हेलो फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है अल ट्रेनिंग वीडियो में। और जिसमें आप लोगों को आज जानने को मिलेगा कि ऐसी कौन सी 9 कोर रन एक्टिविटीज हैं जिनको अपनी डेली हैबिट्स के अंदर, अपनी रोजमर्रा की हैबिट्स के अंदर अगर आप अपना लेते हैं, उनको कर लेते हैं, तो एक सक्सेसफुल अल्फा लीडर बन सकते हैं। तो आज का ये ट्रेनिंग वीडियो आप सभी के लिए बहुत एजुकेशनल होने वाला है, बहुत यूजफुल होने वाला है। और आज आप सब लोग यहाँ से वो सब सीखेंगे जिसको सीख कर कोई भी व्यक्ति जीरो से, स्क्रैच से शुरू करके एक अल्फा लीडर बन सकता है। तो आप सभी का स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक बार बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का कोई भी ट्रेनिंग वीडियो आपसे आने वाले भविष्य में मिस ना हो। आज आप सभी के लिए एक बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर आया हूं। इस ट्रेनिंग के अंदर आप लोगों को वो जानने को मिलेगा कि जिससे आप बेसिक बेसिक छोटी छोटी एक्टिविटीज करके अपनी डेली हैबिट्स को इम्प्रूव करके एक कैसे सफल अल्फा लीडर बन सकते हैं। तो आज की ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि इस एक्टिविटी के अंदर जो आपको 9 एक्टिविटीज मिलेंगी, आपको जो एक्टिविटी सबसे बेस्ट लगे, जो आपको अपने हिसाब से जो सबसे बेस्ट लगे, आज इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताना कि आपको इसमें से कौन सी एक्टिविटी सबसे बेस्ट लगी और जो आप आज से करना शुरू करने वाले हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि मतलब जो भी एक्टिविटी आपको अच्छी लगे, एक से ज्यादा अच्छी लगे तो एक से ज्यादा, नहीं तो कम से कम एक एक्टिविटी ऐसी जो आज से आप अपनी जिंदगी में परिवर्तन करने वाले हैं। जैसे ही आप अपनी जिंदगी में उस एक्टिविटी को करना शुरू करेंगे तो आपकी जिंदगी में एक जबरदस्त चेंज आना शुरू हो जाएगा, जबरदस्त पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो जाएगा और आप सफलता की तरफ एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। लीडर्स पैदा नहीं होते, लीडर्स बनाए जाते हैं, बनते हैं। कैसे? अपनी डेली हैबिट से। आपको अपनी डेली हैबिट्स के अंदर क्या चेंजेस करने हैं, क्या कुछ करना है जिससे आप अपने आप को लीडर बना सकते हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली एक्टिविटी कौन सी है वो जानते हैं, क्योंकि आज आप सब के लिए 9 ऐसी एक्टिविटीज हैं जिससे करने से आप सफल लीडर बन सकते हैं। तो सबसे पहली एक्टिविटी है रीड एवरी डे। दोस्तों, आप किसी भी सफल इंसान को सुने, किसी को भी सुने, चाहे किसी कंपनी का कोई लीडर हो, चाहे कोई दुनिया का टॉप लीडर हो, चाहे वो एलॉन मस्क हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, किसी को भी अगर जो आदमी आज सफल है वो सिर्फ एक ही कारण से सफल है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, हर रोज पढ़ते हैं। तो अपनी एक हैबिट बनाएं 15 से 30 मिनट डेली पढ़ने की। मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी मतलब सेल्फ हेल्प बुक्स मिल जाती हैं, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, अमेजोन पे मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। आप कोई भी एक वीडियो, सॉरी, कोई भी एक बुक लें। जैसे मैं कुछ आपको एग्जांपल के लिए दे देता हूँ, जैसे रिच डैड पुअर डैड है, क्वेश्चंस आर द आंसर्स है। इस तरह की कोई भी बुक है, जैसे थिंक एंड ग्रो रिच है, जिसको हिंदी में कहा जाता है विचारों की शक्ति से अमीर बने, या पैसों का मनोविज्ञान। बहुत सारी बुक्स हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे कोई बुक लें और उस बुक को पढ़ना शुरू करें 15 से 30 मिनट हर रोज। और ये 15 से 30 मिनट कौन से होने चाहिए? 15 मिनट सुबह उठते ही और 15 मिनट रात को सोने से पहले। अब बाकी दिन भर में आप कुछ भी करें, कुछ भी करें, लेकिन अगर सुबह उठते ही 15 मिनट आपने कोई किताब पढ़ने में लगा दिए और रात को सोने से पहले 15 मिनट आपने किताब पढ़ने में लगा दिए, तो आप अपनी नॉलेज को ग्रो करते जाएंगे। और जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू होगा, और जैसे जैसे आप बड़ा का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वैसे वैसे आप बड़ा सोचते जाएंगे। आप बड़े से बड़ा सोचना आपको मुमकिन हो पाएगा। और जब आप बड़ा सोचेंगे, ये स्मॉल हैबिट अगर आप आज अचीव करते हैं, आज अगर अपने में धारण करते हैं, तो आप कल एक बड़ी सफलता हासिल करेंगे। तो सबसे पहली एक्टिविटी है रीड एवरी डे। हर रोज 15 से 30 मिनट कुछ ना कुछ पढ़ना है। और एक्टिविटी टू, अगली एक्टिविटी है लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल पीपल। जो दुनिया में लोग सफल हैं, जो दुनिया में लोग किसी भी मुकाम पे पहुंचे हैं, उन लोगों को सुनना। आप लोगों ने बचपन से
सुना होगा, हम सब सुनते आ रहे हैं कि संगत में रंगत होती है। संगत में रंगत का मतलब है क्या है? संगत में रंगत का मतलब है कि जो लोग जिस तरह की संगति में बैठते हैं, अगर आप उदाहरण के लिए शराब नहीं पीते और आप शराबियों के बीच में बैठना शुरू कर देंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स, अगले शराबी आप होंगे। और अगर आपको कोई भी भजन कीर्तन करना नहीं आता, हनुमान चालीसा पढ़ना भी नहीं आता, लेकिन अगर आप सत्संगियों के बीच में बैठना शुरू कर देंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद आप भी हनुमान चालीसा या आप भी कोई भी सत्संग उनके साथ साथ गा रहे होंगे। तो जब हम ऐसा सफल बनना चाहते हैं या किसी भी तरफ जाना चाहते हैं, तो हमें उनकी संगति में बैठना होता है। और सफल लोग जो होते हैं वो हमें अपनी संगति में बिठाते नहीं हैं, क्योंकि वो अपनी सफलता में और आगे लगे हुए होते हैं। तो सफलता सफलता के लिए, उन सफल लोगों की संगत में बैठने के लिए, सफल लोगों की वीडियोस आजकल यूट्यूब पे बहुत मिल जाती हैं। आप 15 से 30 मिनट डेली किसी ना किसी को सुनना शुरू करें, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। आपको डेफिनेटली एक पॉजिटिव फीलिंग आनी शुरू होगी, आपको जबरदस्त टेक्निक्स जानने को मिलेंगी। आप मतलब यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग हैं, लाइक सोनू शर्मा जी हैं, दीपक बजाज जी हैं, जिसको भी आप सुनना चाहते हैं उनको सुन सकते हैं। मतलब आपको डेली की एक हैबिट बनानी है कि डेली आपको 15 से 30 मिनट, मतलब 15 मिनट, आधा घंटा या ज्यादा भी, या फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं, कार में ट्रैवल कर रहे हैं, कार में सॉन्ग सुनने की बजाय आप किसी सक्सेसफुल लीडर की कोई वीडियो चलाकर सुन सकते हैं। अगर आप हर रोज सुनना शुरू करेंगे, हर रोज समझना शुरू करेंगे, तो आप डेली सीखना शुरू कर देंगे। और अगर आप हर रोज सीखना शुरू कर देंगे, तो आप हर रोज अपने आप को इम्प्रूव करते जाएंगे। ये बहुत बड़ी स्किल है, ये बहुत बड़ी एक्टिविटी है। अगर इन दो, पहली और दूसरी एक्टिविटी को ही करना शुरू कर देते हैं, तो आप डेफिनेटली अपनी जिंदगी में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ले सकते हैं, बहुत जबरदस्त ग्रोथ ले सकते हैं। क्योंकि नए आइडियाज, नई इंसाइट्स जब आपको किसी राइट मेंटर और राइट डायरेक्शन के थ्रू मिलते हैं, तो आप बेटर होते जाते हैं, हर दिन हर दिन हर दिन बेटर होते जाते हैं। जितने भी लोग सफल हैं, उन्होंने अपने पीछे कोई ना कोई क्लूज, कोई ना कोई रास्ता जरूर बनाया है, कोई ना कोई उन्होंने क्लूज जरूर छोड़े हैं। उनको सुनने से आप सीखेंगे, अप्लाई करेंगे और ग्रो करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, अगर आप अपने दिनचर्या के अंदर इसको ऐड करते हैं तो। तीसरी एक्टिविटी है डेली टेक्नोलॉजी अपडेट। आप आजकल जिस लाइफ में जी रहे हैं, आप जिस तरह की जिंदगी में जी रहे हैं, आज टेक्नोलॉजी का युग है। आज मतलब हर चीज टेक्नोलॉजी बेस्ड होती जा रही है। आज एआई हर जगह पे होता जा रहा है, क्लाउड स्टोरेज हर जगह बढ़ती जा रही है, ब्लॉकचेन्स बढ़ती जा रही हैं, मोबाइल टेक्नोलॉजी, डेटा टेक्नोलॉजी की न्यूज, कोई ना कोई न्यूज, कोई ना कोई अपडेट डेली लेने की कोशिश करें। डेली कोई ना कोई, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, अल्फा एकेडमी के अंदर हम ट्रेडिंग से रिलेटेड सीख रहे हैं, तो ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी, एआई से ट्रेड कैसे हो रहा है, आर्बिट्राज ट्रेडिंग क्या होती है, कुछ ना कुछ ट्रेडिंग से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ अपनी चीजों को अपडेट करते रहे। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, ग्लोबल ट्रेडिंग क्या होती है, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग क्या होती है, कुछ ना कुछ अगर आप डेली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ ना कुछ अपडेट करते जाएंगे अपने आप को, तो आप सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट भी अगर डेली अपडेट करेंगे, एक छोटी सी लाइन भी डेली अपडेट करेंगे ना, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि एक साल में आप पूरी किताब जितना अपडेट अपने आप को कर चुके होंगे। एक अपडेट, कम से कम एक अपडेट डेली लेना है, रेलेवेंट रहना है और लगातार आगे बढ़ते रहना है। ये तभी मुमकिन है जब आप अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड, जिस इंडस्ट्री में आप लोग काम कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री से रिलेटेड आप डेली कोई ना कोई अपडेट ले रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको 9 एक्टिविटीज के बारे में बताया था, जिसमें से 3 हो चुकी हैं और 3 के बाद अगली आपके सामने आने जा रही है। तो नंबर 4 एक्टिविटी है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब अपने किसी सीनियर को डेली एक रिपोर्ट भेजना कि आज मैंने क्या क्या किया, आज मैंने क्या क्या किया। अकाउंटेबिलिटी, अगर आप अकाउंटेबल है ना, अगर आप अपने सीनियर को या किसी भी जिसके साथ भी आप काम कर रहे हैं, आपके कोई जॉब में है, आप कोई बिजनेस में है, आप कहीं भी हैं, अगर आप अपने सीनियर को, जिसको आपको रिपोर्ट करना है, जो आपके साथ आपके प्रोजेक्ट में काम कर रहा है या कोई आपके साथ किसी कंपनी में काम कर रहा है, अगर आप अपने सीनियर को अपनी डेली रिपोर्ट भेजते हैं,
तो आप अकाउंटेबल अकाउंटेबल होना शुरू हो जाते हैं। इसका असर बहुत जबरदस्त पड़ता है, लॉन्ग टर्म में बहुत जबरदस्त पड़ता है। एक तो दिन भर आपने जो काम किया, आपने जो भी किया, चाहे आपका कोई आज का कोई प्लान था, आपने कोई कॉल्स करी, आपने कोई फॉलोअप्स किए, आपने कोई मीटिंग अटेंड करी, आपने कोई मतलब तो कोई टीम के साथ कोई कम्युनिकेशन किया, आपने प्रेजेंटेशन किया, आपने बुक पढ़ी, आपने कोई वीडियो देखी, जो भी चीज आपने लर्निंग करी, वो सब कुछ आपको एक मैसेज के अंदर, व्हाट्सएप के मैसेज के अंदर या फेसबुक के मैसेज के अंदर टाइप करके आपने अपने एक सीनियर को भेजना है, आपका जो जो भी सीनियर है उसको भेजना है। इससे क्या होगा कि आपके सीनियर को पता रहेगा कि आप सीरियस हैं काम करने के लिए और सीखने के लिए, क्या सीख रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, किसको बता रहे हैं, वो सारी चीज आपके सीनियर को पता रहेगी। तो आपके सीनियर की भी अटेंशन आप पर ज्यादा रहेगी, क्योंकि बाकी लोग अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं और आप ऐसा कर रहे हैं, तो हर एक सीनियर, हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसकी टीम में ऐसे व्यक्ति हों जो डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हों, और आपके एक्टिव सीनियर आपके साथ काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये फोर्थ एक्टिविटी है अकाउंटेबिलिटी। बहुत जबरदस्त एक्टिविटी है। अगर इस एक्टिविटी को अपनी डेली रूटीन में ऐड करते हैं, तो आपको विद इन 3 और 4 डेज अपनी अपने सीनियर की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, एक्स्ट्रा अटेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। ये चीज आप ट्राई करके, मतलब सिर्फ इसको ट्रायल करके भी देख सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे आपका एक डिसिप्लिन बिल्ड होता है। डिसिप्लिन बिल्ड होता है मतलब आपको अगर पता हो कि आज शाम को मैंने अपने सीनियर को कुछ ना कुछ रिपोर्ट भेजनी है, तो आप दिन भर कुछ ना कुछ काम तो करेंगे। अगर वो कुछ ना कुछ काम आप कर रहे हैं, तो आपको सीनियर को रिपोर्ट भेजने में आसानी होगी। अगर आपने अपने सीनियर को कोई रिपोर्ट नहीं भेजनी है या नहीं भेजते हो, तो आप कोई मतलब टाल मटोल भी कर सकते हैं। आप कभी ये भी कह सकते हैं आज नहीं कल करूंगा। अगर ये रिपोर्ट डेली देनी हो, तो डेली आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा कि अपने सीनियर को आज शाम को क्या बताएंगे। अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे, तो आप कहीं ना कहीं फोकस्ड भी रहेंगे। आप अपने काम के प्रति फोकस हो जाएंगे। आपको आपका ध्यान ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा कि आज अगर मुझे एक दिन में 2 मीटिंग्स करनी है, 2 लोगों को बताना है अपने प्लान के बारे में, प्रेजेंटेशन के बारे में, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली उनके नाम आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे शाम पास आएगी, आपको मन में एक क्रियोसिटी क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी, एक एंजाइटी क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी कि यार मुझे सीनियर को आज रात को बताना है रिपोर्ट में, लेकिन आज तो मैंने किसी से बात ही नहीं करी। तो आप ऑटोमेटिकली आप फोकस्ड हो जाएंगे और आप अपने आप को फास्टर इंप्रूव करना शुरू कर देंगे। आप अपने आप को इंप्रूव करना शुरू कर देंगे और तेजी से। चाहे आप वीडियोस देखें, चाहे आप बुक्स पढ़ें, चाहे आप लाइक कोई भी एक्टिविटी करें, चाहे आप अकाउंटेबल होना है, तो अकाउंटेबल होने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ और इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो इससे आपकी सफलता आपके पास और तेजी से आना शुरू होगी, और तेजी से आना शुरू होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं 4 एक्टिविटीज कंप्लीट कर चुका हूँ। पहली एक्टिविटी थी, मैं एक बार आपको रिकैप कर रहा हूँ, रीड एवरी डे, हर दिन पढ़ना है। सेकंड एक्टिविटी थी लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल पीपल, जो सफल लोग हैं उनसे सीखना। आप यूट्यूब के ऊपर ये चीजें कर सकते हैं। तीसरा है डेली टेक्नोलॉजी अपडेट, डेली अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में, नई टेक्नोलॉजीज के बारे में डेली एक ना एक अपडेट लेना। और चौथी चीज है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी अभी तक का मेरे मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट पार्ट है। जब आपको आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बनती है, जब आप डिसिप्लिन में चलते हैं, तो आप डेफिनेटली सक्सेस देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और अब चलते हैं एक्टिविटी 5 पर। एक्टिविटी 5 है वीकली ट्रेनिंग। आपको कोई ना कोई जूम या फिजिकल, वर्चुअल या फिजिकल मीटिंग अटेंड करनी है हर हफ्ते, कम से कम एक। डेली भी कर सकते हैं, हफ्ते में 2 भी कर सकते हैं, हफ्ते में 5 भी कर सकते हैं, हफ्ते में 7 भी कर सकते हैं, लेकिन हफ्ते में कम से कम एक फिजिकल मीटिंग और एक वर्चुअल मीटिंग आपको अटेंड करनी है। उसके लिए अपने सीनियर से बात कीजिए, सीनियर के सीनियर से बात कीजिए, चाहे किसी से मर्जी बात कीजिए, लेकिन आपको ये काम करना है, तभी आप सफलता की राह पर आगे बढ़ेंगे। इससे होता क्या है, इससे आप लर्न करते हैं, सीखते हैं, प्लस आप कनेक्ट रहते हैं अपने सीनियर्स, अपनी कंपनी, अपने प्रोजेक्ट, अपने लोगों के साथ आप कनेक्शन बनाकर रखते हैं। और जितना कनेक्शन आपका सबके साथ बना रहता है, उतना ही आप ग्रो करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट चीज है। इस एक्टिविटी को अगर आप अपनी मतलब अपने हैबिट्स के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, तो आप गारंटेड सफलता पा सकते हैं। और एक्टिविटी 6 है डेली प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है? प्रोस्पेक्टिंग होता है, आप अपने बिजनेस के लिए जब नए लोगों से बात करते हैं, जब नए लोगों को मिलते हैं, तो उसको प्रोस्पेक्टिंग कहा जाता है। यानी कि आपकी लिस्ट में से लेकर, लिस्ट में नाम लिखने से लेकर
आप उस व्यक्ति को अपने प्रेजेंटेशन शो करें, तब तक आप उससे क्या बात कर रहे हैं, आप उससे मिल रहे हैं, आप उससे कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिंग। अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है तो आपको डेली प्रोस्पेक्टिंग की हैबिट डाल लेनी चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस नए लोगों का बिजनेस है, ये बिजनेस एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट करने का बिजनेस है, ये बिजनेस एक बड़ी टीम बनाने का बिजनेस है। और बड़ी टीम माय डियर फ्रेंड्स तभी बनती है जब आप नए लोगों से डेली मिलते हो। नए कॉन्टैक्ट्स बनाना, नई अपॉर्चुनिटीज को शेयर करना, और एक बड़ा नेटवर्क बनाना। आज कोई भी सफल आदमी को आप देखें, चाहे वो एलॉन मस्क है, चाहे वो बिल गेट्स है, चाहे वो जेफ बेजोस है, दुनिया के कोई भी अमीर से अमीर आदमी को, इंडिया की बात कर लो तो मुकेश अंबानी की बात कर लो, अडानी की बात कर लो, जो भी आप दुनिया में सफल लोग देखते हैं उन सब के पास एक बड़ा नेटवर्क है माय डियर फ्रेंड्स। तो आप लोगों को ये चीज जरूर चेक करनी चाहिए कि अगर वो लोग एक बड़े नेटवर्क की वजह से आज एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी बने हैं, अगर वो पैसा कमा रहे हैं, अमीर हैं, तो सिर्फ इसका एक कारण है कि उनके पास एक बड़ा नेटवर्क है। और बड़ा नेटवर्क या तो आपको किसी और के नेटवर्क में जुड़कर मिल सकता है, या फिर आप डेली प्रोस्पेक्टिंग से अपना अपने लिए एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, डेली प्रोस्पेक्टिंग। अगर आप डेली एक प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, डेली कम से कम एक नए व्यक्ति से बात करते हैं, कोई मीटिंग फिक्स करते हैं, कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, कुछ उसके साथ कोई सेमिनार अटेंड करते हैं, कोई जूम मीटिंग अटेंड करते हैं, तो आपका बिजनेस लगातार ग्रो होता जाएगा। आपको बिजनेस ग्रो करने के लिए कोई बड़ी मतलब बहुत बड़ी कोई पत्थर नहीं तोड़ने, आपको गड्ढे नहीं खोदने, सिर्फ एक आदमी से डेली मिलना है, एक नए आदमी से डेली मिलना है। तो मैं आपको 9 एक्टिविटीज बताने वाला हूं जिसको आप अपनी डेली हैबिट्स में ऐड करेंगे, जिसमें से 6 मैं बता चुका हूं, और अब मैं चलता हूं 7वीं एक्टिविटी के ऊपर। 7वीं एक्टिविटी है डेली टीम कम्युनिकेशन। डेली टीम कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप लोगों के साथ, आपकी टीम में जो लोग भी कनेक्ट हुए हैं, डेली उनसे बात करनी है। बात करनी है मतलब व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, आप उनसे कॉल पे बात कर सकते हो, आप उनसे मिलकर बात कर सकते हो। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, डेली कम्युनिकेशन। जो लोग आपके साथ कनेक्ट हुए हैं, जो लोग आपके साथ टीम में शामिल हुए हैं, उन लोगों के साथ, चाहे वो आपके साथ वर्कर हैं, चाहे वो आपके साथ सिर्फ एक यूजर की तरह कनेक्ट हुए हैं, उनके साथ डेली कम्युनिकेशन कोई ना कोई होना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आप कनेक्टेड रहेंगे उनके साथ कोई अगर कोई अच्छी बात हो रही है तो भी वो आपको पता लगेगी, अगर उनके साथ कोई मतलब कोई मिस हैपनिंग हो रही है, या कुछ उनके साथ कुछ कुछ टाइम ठीक नहीं चल रहा है, तो भी आपको पता लगेगा। इससे क्या होता है, इससे उनका ट्रस्ट बिल्ड होता है, आपके साथ वो ट्रस्ट कर पाएंगे आपकी नई बात के ऊपर, या आप कोई भी नया प्रेजेंटेशन या कोई नया प्लान उनको बताएंगे तो वो आप पर भरोसा करेंगे। और साथ ही साथ आप अपनी टीम को सपोर्ट भी कर पाएंगे, कि अगर आपको पता चलता है किसी को आपकी जरूरत है, अगर उनसे बात ही नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि उनको भी कोई जरूरत है। किसी की फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को किसी के अपने कोई प्रोफेशन में कोई दिक्कत हो सकती है, किसी को अपनी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो एटलीस्ट अगर आप उनसे बात कर रहे हैं और डेली बात कर रहे हैं, तो वो आपको अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, और प्रॉब्लम बताने से जब आप उनके पास आप जाएंगे तो उनको सपोर्ट मिल सकता है। और माय डियर फ्रेंड्स, जब आप अपने टीम को सपोर्ट करते हैं तो आपकी टीम आप पर ट्रस्ट करती है, आपकी टीम आपके साथ रहती है, आपकी टीम आपके साथ कनेक्टेड रहती है। और कम्युनिकेशन जब भी होता है तो उससे क्रिएट होती है क्लैरिटी। जब भी आप किसी से कम्युनिकेशन करते हैं और रेगुलर करते हैं तो आपकी क्लैरिटी बढ़ती है आपस में। और जब आपकी टीम की में क्लैरिटी आती है, तब आपकी टीम आपके साथ काम करती है, और जब आपकी टीम आपके साथ काम करती है तो आपकी स्ट्रेंथ बनती है। और जब आपकी स्ट्रॉन्ग टीम बनती है स्ट्रेंथ के साथ, तब बड़े रिजल्ट्स बनते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक 7वीं एक्टिविटी है जिसको आप अपने डेली एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड करके अपने एक अल्फा लीडर बनने की जर्नी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं 9 बताने वाला था, 7 बता चुका हूं, दो और जबरदस्त आपके सामने आने वाली हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें। इस वीडियो को अपनी टीम के लोगों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप अपनी टीम की केयर करते हैं तो आपको शेयर करना जरूरी है। 8th एक्टिविटी, वन प्रेजेंटेशन डेली। आज आप जिस प्रोफेशन में है, जिस प्रोफेशन में आप लोग काम कर रहे हैं, उस प्रोफेशन में नए लोगों को प्रेजेंटेशन देना, या नए लोगों को बातचीत करना, नए लोगों को अपने बिजनेस में रिक्रूट करना एक बेसिक नीड है।
अगर एक प्रेजेंटेशन आप डेली करते हैं तो आपकी एक एवरेज के हिसाब से आप एक हफ्ते में 7 प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और एक महीने में 30। एक महीने में 30 प्रेजेंटेशन करेंगे तो 30 प्रेजेंटेशन में हो सकता है, अगर एक प्रेजेंटेशन में मैं एवरेज लूं कि दो लोगों ने आपकी प्रेजेंटेशन को सुना, तो दो लोगों में से 30 दिन में आपने 60 लोगों को आपने प्रेजेंटेशन दिया, और 60 लोगों को प्रेजेंटेशन दिया, तो लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि उसमें 10% लोग आपके साथ उसमें कनेक्ट होते ही होते हैं। मतलब आप कुछ भी कर लें, दुनिया भर में एक लॉ ऑफ एवरेज का रूल काम करता है। आप कुछ भी करें, किसी भी फॉर्म में जाएं, आप सड़क पे खड़े होकर किसी एक साइड का ऑटो लेने की बात करें, और आपने जिस डेस्टिनेशन पे जाना है, आप 10 ऑटो को रोकेंगे तो उसमें से 1 से 2 ऑटो आपको डेफिनेटली ये कहेंगे कि ठीक है जी, मैं चलता हूँ उस तरफ। ये एक लॉ ऑफ एवरेज है, दुनिया के हर जगह पे काम करता है लॉ ऑफ एवरेज। और लॉ ऑफ एवरेज में आपकी कंसिस्टेंसी देखी जाती है, आप लगातार निरंतरता से कितना प्रयास करते हैं। तो अगर आपने एक महीने में 60 लोगों को प्रेजेंटेशन दी है, तो आपका बाय डिफॉल्ट 6 लोग आपके साथ उसमें स्टार्ट कर ही लेंगे। लेकिन हमारी कोशिश क्या होती है, ज्यादातर लोगों की कोशिश क्या होती है कि मैं 6 लोगों को बताऊं और 60 लोग आ जाएं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। आपको अपनी जो एवरेज है, उस एवरेज को उस लेवल पे अचीव करने के लिए उस लेवल के लोगों से मिलना पड़ेगा। आपको एक प्रेजेंटेशन डेली डेली डालने देने की एक हैबिट बनानी है। इससे क्या होगा कि इससे आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव होगी, आपके कंटेंट के ऊपर, आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर पकड़ मजबूत होगी। दूसरी चीज, जब आपकी पकड़ मजबूत होगी तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपके अंदर अलग कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा कि हाँ, ये प्रेजेंटेशन तो मैं कभी भी कहीं भी दे सकता हूँ। और जब आप प्रेजेंटेशन को बेहतर तरीके से दे पाएंगे, तभी आप अपनी टीम में बेहतर तरीके से प्रेजेंटेशन देना सिखा पाएंगे। और जब आप अपनी टीम में बेहतर प्रेजेंटेशन देना सिखा पाएंगे, तो आप लीडरशिप अपनी इंप्रूव कर पाएंगे। तो ये लीडरशिप इंप्रूव करने के लिए बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 8। और इसमें अगर आप आज लीड करेंगे, तो आप कल को दुनिया को इंस्पायर करने वाले हैं। क्योंकि लोग आपसे इंस्पायर होकर, कोई ना कोई आपकी प्रेजेंटेशन को देखकर इंस्पायर होगा, और वो ये कहेगा कि मुझे भी इसकी तरह प्रेजेंटेशन देनी है, मुझे भी इसकी तरह एक सेशन देना है। तो इस तरह से आप अपनी जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। ये एक बेसिक स्टेप है, बेसिक एक्टिविटी है, जिसको आप अपने डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर पावरफुल यू बिकम। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज्यादा पावरफुल आप बन जाएंगे। जिसके लिए हमने बचपन से एक मुहावरा सुना है, मुहावरा कहें या लोकोक्ति, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परे निशान। जैसे एक मजबूत पत्थर के ऊपर सिर्फ एक मामूली सी रस्सी बार बार रगड़ करके उस पर निशान डाल देती है, तो अगर आप एक प्रेजेंटेशन डेली कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको दुनिया में सबसे बेहतरीन प्रेजेंटर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो 9 एक्टिविटीज थी, 8 हो चुकी हैं, एक और आपके सामने आ रही है, और वो है बी अ स्टूडेंट, बिकम अ टीचर। पहले आपको यहाँ पर एज ए स्टूडेंट चीजों को सीखना है। स्टूडेंट बनने के बाद आपने जो एब्जॉर्ब नॉलेज, जो भी आपने नॉलेज एब्जॉर्ब करी, उस नॉलेज को आपने अप्लाई करना है। यानी कि अभी आपने जो सारी एक्टिविटीज देखी, इन सारी एक्टिविटीज को सीखा, इनको अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, तो आप में परफेक्शन आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको टीचर बनना है। आपने आपके साथ अभी टीम नहीं है शुरुआत में, तो आपने टीम बनाने के लिए स्टूडेंट बने और अप्लाई किया, स्टूडेंट बने, अप्लाई किया। जो जो चीजें सीखने को मिल रही हैं वो सीखते गए, अप्लाई करते गए, तो आपके पास एक बड़ी टीम बन गई। अब उस टीम को वही चीज सिखानी है जो आपने सीखी, सिर्फ कॉपी पेस्ट सिस्टम। आपने अपनी टीम को वो सिखा दिया, तो आप टीचर बन गए, आपकी टीम स्टूडेंट बन गई। अब आपकी टीम जब स्टूडेंट बन गई, तो आप जब टीचर बनेंगे, तो आप आज की बात नहीं कर रहा हूं, आने वाले समय में एक बड़ी सफलता हासिल करेंगे। और ये बिजनेस इसी चीज पर इम्प्लीमेंट होता है कि आज आप जो भी सीख रहे हैं, कल आपको वो अपनी टीम को सिखाना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये 9 एक्टिविटीज हैं जिसके अंदर आप बेसिक 1 से लेकर 9 तक, अगर आप कहें तो मैं रिवाइज कर देता हूँ। रिवाइज करने के लिए मैं फिर से एक बार आपको रिकैप दे देता हूँ। नंबर 1, रीड एवरी डे। हर दिन आपको किताब पढ़नी है। नंबर 2, आपको सफल लोगों से
सीख देखना है, उनको सुनना है, उनकी जो भी गाइडलाइंस है उनको सुनना है। तीसरा है डेली टेक्नोलॉजी अपडेट कोई ना कोई आपको लेना है। चौथा है अकाउंटेबिलिटी, आपको अपने सीनियर को अपनी डेली की एक रिपोर्ट बनाकर भेजनी है। वीकली ट्रेनिंग आपको कोई ना कोई अटेंड करनी है, एक एक फिजिकल एक वर्चुअल, कम से कम आपकी ये वीकली होनी चाहिए। उसके अलावा डेली प्रोस्पेक्टिंग, डेली नए लोगों से बातचीत जरूरी है, और डेली टीम कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अगर आपकी बड़ी टीम बनाने का मन है तो डेली कम्युनिकेशन अपनी टीम से करें। वन प्रेजेंटेशन डेली, एक प्रेजेंटेशन आपको डेली करनी है। और नाइन्थ है बी अ स्टूडेंट बिकम अ टीचर। जितना जल्दी सीखेंगे उतनी जल्दी सिखा पाएंगे, जितना जल्दी सीखेंगे जितनी जल्दी उसको अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी सिखा पाएंगे। और जब आप सिखाना शुरू कर देंगे तो आपकी जर्नी ऑटोमेटिकली आपकी सफलता की तरफ आपको ले जाना शुरू कर देगी। तो सक्सेस का डेली सक्सेस फॉर्मूला क्या है? सीखें, अपने आप को इम्प्रूव करें, एक्शन लें, कंसिस्टेंट रहें, निरंतरता बनाए रखें, लगातार करें, हर रोज करें, और एक बड़े लीडर के रूप में सामने आए और अपने लिए एक बड़ी लेगेसी बिल्ड करें। ये पूरा फॉर्मूला अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आपके लिए सफल होना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। तो 30 डेज चैलेंज है। आप लोगों में से कितने लोग ये 30 डेज चैलेंज लेंगे? क्या आप ये 9 हैबिट्स जो आपको अपनी डेली हैबिट्स के अंदर इन्वॉल्व करनी है, जो अपनी अपनी हैबिट्स बनानी है, तो ये 9 हैबिट्स आप अपने लिए कितनी बनाएंगे? कौन कौन बनाएगा? कमेंट्स में यस करें जो बनाएगा। जो न कहता अभी कह रहा है कि अभी नहीं बनाऊंगा, वो भी कमेंट्स में यस कर नो जरूर लिख के जरूर डाले, क्योंकि एटलीस्ट मुझे पता हो कि कितने लोग आज इस नई हैबिट्स को अपने पास इन एक्टिविटीज को अपनी हैबिट्स में तैयार हैं, अपने आप को गोल को अचीव करने के लिए, अपनी जिंदगी की में बड़ी सफलता हासिल करने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज है कि डिसिप्लिन से जो करेगा वो अपनी डेस्टिनी खुद बनाएगा। तो आज अभी कमेंट करें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कि आप आज से ये 30 डेज चैलेंज ले रहे हैं। कौन कौन ले रहा है वो भी कमेंट करें, जो जो नहीं ले रहा है वो भी कमेंट करें। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, इन 9 एक्टिविटीज के अंदर आपको जो सबसे बेस्ट एक्टिविटी लगी उस एक्टिविटी को सबके साथ शेयर करें। इस एक्टिविटी को शेयर करें, और सभी को इस चीज के अंदर मैं कहना चाहूंगा कि सभी इस चीज को जरूर 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 कमेंट करें। क्योंकि जब तक आप लोग कमेंट कर कर नहीं बताएंगे तब तक आइडिया नहीं लगेगा कि आप में से कितने लोग सीरियस हैं, कितने लोग अपने करियर को लेकर सीरियस हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी का इस प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए। और मेरा नाम तरुण भाटिया है, और आप लोग पिछले जितने भी टाइम से आप मुझे जानते हैं, आप लोगों को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आप लोगों के लिए मैं कम्युनिटी लीडर हूँ, और आप लोगों के लिए मैं अल्फा एकेडमी मेंटोर भी हूँ। तो आप लोगों को जो भी चीज़ सीखनी है आप सीख सकते हैं, सीखना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी लोगों अपनी टीम के साथ आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, माय डियर फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ी बात रहेगी कि आप लोग अपनी टीम में लोगों को सिखाने के लिए कितने अलर्ट हैं, आप अपनी टीम को सिखाना कितना चाहते हैं। तो मेरी तरफ से आज इस वीडियो में इतना ही था। आप शेयर करें, अपनी टीम की केयर करें, और लगातार बढ़ते रहें। आई वॉन्ट टू सी यू ऑन द टॉप। मैं आप सबको शिखर पर देखना चाहता हूं। आप जल्दी से अपनी हैबिट्स को चेंज करें और सफलता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू करें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।